हेलो। आज हम पढ़ने वाले हैं आवेश के गुणधर्म। वैसे आवेश के गुणधर्म हमने पहले पढ़ लिए हैं, लेकिन एक बार और उसको देख लेते हैं अपन कि आवेश के गुणधर्म क्या है मोटे मोटे तौर पर। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि आवेश का जो पहला गुणधर्म है वो ये है कि आवेश क्या है, अदिश राशि है। क्या है? आवेश अदिश राशि है, मतलब इसकी कोई दिशा नहीं है ना। अदिश और सदिश 11th में पढ़ चुके हैं अपन। सदिश जिसमें दिशा होती है और अदिश जिसमें दिशा का ज्ञान नहीं होता उसको क्या बोलते हैं अपन? अदिश। तो आवेश क्या है? अदिश राशि। ये अपने को ध्यान रखना है, आवेश का अ और अदिश का अ। तो आवेश कौन सी राशि है? अदिश राशि है। एक गुणधर्म अपन पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि सजातीय आवेश जो होता है, सजातीय आवेशों में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है? प्रतिकर्षण। और विजातीय में क्या होता है? आकर्षण होता है। क्या होता है? आकर्षण। सजातीय में प्रतिकर्षण होता है और विजातीय आवेशों में क्या होता है? आकर्षण। ठीक है, ये दो चीज़ें अपनों ने पहले भी पढ़ चुके हैं। तीसरी चीज़ देख लेते हैं, आवेश जो है वो क्या रहता है? संरक्षित रहता है। आवेश क्या रहता है? संरक्षित रहता है। संरक्षित का मतलब क्या होता है? अपनों ने ऊर्जा संरक्षण का नियम भी पढ़ चुके हैं अपन। ऊर्जा संरक्षण का नियम है ना। तो ऊर्जा संरक्षण में भी क्या होता था कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। यह होता था ऊर्जा संरक्षण का नियम। ठीक है, इसी प्रकार आवेश संरक्षण का नियम भी क्या होता है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। मतलब आवेश जैसे उसमें स्थानांतरण होती रहती है ऊर्जा, इसी प्रकार आवेश भी क्या होता रहता है? स्थानांतरण होता रहता है। जैसे एक उदाहरण देखते हैं अपन, यूरेनियम, जो केमिस्ट्री में अगर आपने देखा हो आवर्त सारणी में, यूरेनियम नाम का एक तत्व है जिसको अपन काय से प्रदर्शित करते हैं? यू से। इसका परमाणु क्रमांक होता है 92। कितना होता है? 92। अपने को पता है परमाणु क्रमांक हमेशा नीचे आता है ना, और परमाणु द्रव्यमान हमेशा कहाँ आता है? ऊपर। तो इसका परमाणु द्रव्यमान होता है 238, है ना। यूरेनियम का परमाणु क्रमांक होता है 92 और परमाणु द्रव्यमान होता है इसका 238। ठीक है, अब जब इसको अपन तोड़ते हैं, क्या करते हैं? इसको तोड़ते हैं। देखो, इसको अपन जब तोड़ेंगे, है ना, तो अभी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 92 इलेक्ट्रॉन है। कितने? 92। अब इसको जब अपन तोड़ेंगे तो एक आय में टूट जाएगा, थोरियम प्लस हीलियम में। अब कैसे टूटा वो देखो, इसमें कितने हैं? 92 परमाणु संख्या है ना। तो ये मतलब एक तरह से इलेक्ट्रॉन है 92। अब ये जब टूटेगा तो एक तो 90 इलेक्ट्रॉन और एक 2 इलेक्ट्रॉन वाले तत्व में टूट जाएगा। अब 90 किसका होता है परमाणु क्रमांक? थोरियम का, इसलिए यहाँ पे अपनों ने क्या लिख दिया? थोरियम। और हीलियम 2 किसका होता है? हीलियम। 2 नंबर पर कौन आता है? हीलियम। तो अपनों ने यहाँ पर क्या लिख दिया? हीलियम लिख दिया। ठीक है, अब ये तो अपनों ने बराबर कर दिया, लेकिन अपने को परमाणु द्रव्यमान भी बराबर होना चाहिए ना। तो यहाँ पे कितना है? 238, क्योंकि द्रव्यमान में भी द्रव्यमान संरक्षण का नियम लगता है, इसलिए द्रव्यमान बराबर करना भी बहुत जरूरी है। तो ये क्या है? 238 है। 238 किस में टूट जाएगा? इसका होता है, देखो 234 होता है इसका, है ना, और इसका होता है 4। तो देखो 234 और 4 कितने हो गए? 238। तो हो गया ना आवेश संरक्षित। इसको बोलते हैं अपन आवेश संरक्षण का नियम। तो आवेश का तीसरा गुणधर्म क्या है? आवेश हमेशा क्या रहता है? संरक्षित रहता है। जैसे यहाँ पे भी 92 था, तो इसका टोटल योग करेंगे तो यहाँ पे भी क्या रहेगा? 92 ही रहेगा, है ना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसका आवेश संरक्षण का उदाहरण था। उसके बाद देखते हैं अपन जो मेन इंपॉर्टेंट है, आवेश क्या रहता है? क्वांटीकृत होता है। क्या होता है? आवेश क्वांटीकृत होता है। क्वांटीकृत का मतलब क्या होता है? देखो, जैसे कोई भी आवेशित वस्तु होती है, मान लो एक वस्तु है अपने पास, वो क्या है? आवेशित है ना। तो उसका कुल आवेश जो होता है वो एक न्यूनतम मान के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। जैसे उसका कुल आवेश है, जैसे कुल आवेश है मान लो Q, अपन हमेशा आवेश क्या लेते हैं? Q लेते हैं। वो कुल आवेश क्या होता है उसका? न्यूनतम मान के पूर्ण गुणज, मतलब न्यूनतम मान एक तरह से इलेक्ट्रॉन का आवेश मान लो ना, इसका पूर्ण गुणज। गुणज का मतलब क्या होता है? इसके जो गुणे में है ना, पूर्ण गुणज मतलब ये। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है अपने पास? Q = NE। अब ये प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। तो ये अपने को मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखनी है। आवेश का क्वांटीकरण जैसे ही दिमाग में आवेश का क्वांटीकरण बात आती है और दिमाग में अपने को क्या आ जाना चाहिए? Q = NE, जहाँ पे Q क्या है? कुल आवेश है। N जो है वो संख्या है, कुछ भी 1 2 3, N का मान कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3 कितना भी हो सकता है ना। और E क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश अपने को पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम।
ठीक है। तो ये अपने को पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो आपके केमिस्ट्री में भी काम आने वाला है बहुत। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। सॉरी। तो आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, Q = Ne, पूर्ण गुणज के रूप में। अब जैसे ऐसा नहीं होता है कि आवेश कभी E/2 या फिर E/3 बटा-बटी में नहीं होगा, है ना। पूर्ण गुणज मतलब पूर्ण संख्या के रूप में ही होगा, है ना। इस रूप में आवेश नहीं होता, है ना, ठीक है। तो ये होता है आवेश का क्वांटीकरण, ठीक है। और कुल आवेश जो होता है किसी कोई भी निकाय अपने पास, जैसे ये निकाय है अपने पास, है ना, इसमें धनात्मक भी है ऋणात्मक भी है, सब तरह के आवेश है, इसमें धनायन भी है ऋणायन भी है। तो जो उसमें उपस्थित कुल जो आवेश है मतलब टोटल आवेश, वो धनावेश और ऋणावेश के बीजी योग के बराबर। जैसे इसमें 5 धनावेश है, 5 क्या है ऋणावेश है, 5 कूलम आवेश धन है +5 और 5 क्या है माइनस है। तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो अपने पास क्या आएगा, 0 आएगा। या फिर टोटल योग जो होगा वो धन और ऋण के क्या होगा, बराबर होगा। तो ये अपना आवेश के क्या थे, गुणधर्म थे। ये एक बार एग्जाम में पूछे गए, इसलिए मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप एक बार और बता दिया, ठीक है। तो ये हो गया आपके आवेश के गुणधर्म, ठीक है। अब एक चीज़ देख लेते हैं अपन, जो तुम्हारी बुक में भी शायद होगा, है ना। आवेश का एक सवाल है अपने पास। तो सवाल क्या है अपने पास, देखो, किसी धातु के गोले को, है ना, सवाल ध्यान से देखना, आवेश के क्वांटीकरण पे आधारित है। किसी धातु के गोले को 1 कूलम आवेश से, 1 कूलम आवेश से धनावेशित करने में उसमें कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने होंगे, ये अपना सवाल है, ठीक है। अब देखो, इसको करने का बहुत सिंपल सा तरीका है, और ये एक बार अपने एग्जाम में भी पूछा हुआ है ना, कि एक धातु का गोला है अपने पास। जैसे मान लो ये अपने पास धातु का क्या है, गोला है, ठीक है। ये धातु का अपने पास गोला है। अब इसको क्या करना है, अपने को 1 कूलम आवेश देना है। देखो सवाल में देखते जाओ, 1 कूलम आवेश से धनावेशित करना है। तो 1 कूलम आवेश से धनावेशित करना है, मतलब मैं यहाँ पे देता हूँ, ये देखो 1 कूलम आवेश मैंने इसको दे दिया। तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने होंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन का मान अपने को ज्ञात करना है। इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन इसमें से निष्कासित करें अपन कि इसमें 1 कूलम आवेश क्या हो जाए, प्रवाहित हो जाए। तो अपन क्या करेंगे, देखो सबसे पहले वही सूत्र लगाएंगे, Q = Ne। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो इसमें Q क्या है अपने पास, कुल आवेश है। Q क्या है अपने पास, कुल आवेश है। N क्या है अपने पास, संख्या है कोई भी, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो है। और E क्या है अपने पास, इलेक्ट्रॉन का आवेश, ठीक है। तो अपने को कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी। तो अपन N का सूत्र यहाँ से निकाल सकते हैं, N = Q/E का आ जाएगा अपने पास, बटा में आ जाएगा। तो N = क्या हो गया अपने पास, Q/E। यहाँ तक क्लियर है। N = क्या हो जाएगा, Q। अब Q का मान क्या है अपने पास, 1 है, क्योंकि देखो यहाँ पे अपने को क्या करना है, 1 कूलम आवेश से धनावेशित करना है। तो Q का मान क्या रख दिया अपनों ने, 1 रख दिया, बटा इलेक्ट्रॉन का आवेश अपने को पता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, यही होता है ना मान। तो आपका इसको सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 6.25 × 10⁻18 या 17 लगभग, है ना। बुक के अंदर देखना आप, आंसर आ जाएगा इसका 6.25 × 10⁻18, है ना। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका कोई मात्रक नहीं होगा, क्योंकि अपने को इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी थी। तो 6.25 × 10⁻18